windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. When the bullets fly, I'm the last one to die. दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार क्राइम स्टॉप चैनल में आपका स्वागत है। जूनियर डॉक्टर का रेप, मर्डर और 45 सेकंड का वीडियो और सबूतों की तबाही। पुलिस की मौजूदगी में ऐसे मिट गए सुराग। 45 सेकंड का ये वीडियो 9 अगस्त की सुबह उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई थी। यानी आरजीकर अस्पताल के सेमिनार रूम का कोलकाता कांड के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी अब संदीप घोष के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। संदीप घोष पर क्राइम सीन के सबूतों को मिटाने का इल्जाम है। उसी क्राइम सीन की तस्वीरें भी पहली बार सामने आई, जहां का मंजर देखकर हर कोई हैरान है। आरजीकर रेप और मर्डर केस के खिलाफ कोलकाता में चल रहे 9 मार्च के बीच सामने आए एक वायरल वीडियो ने पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 45 सेकंड का ये वीडियो 9 अगस्त की सुबह उसी सीन ऑफ क्राइम का बताया जाता है जहां अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात हुई थी। यानी आरजीकर अस्पताल के सेमिनार रूम का क्राइम सीन पर भीड़ के साथ पुलिस वाले भी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वीडियो में दिख रहा सीन ऑफ क्राइम में 20 लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ताक झांक कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि लोगों की इस भीड़ में पुलिस वाले भी मौजूद हैं। यानी खुद पुलिस वालों की आंखों के सामने लोग सीन ऑफ क्राइम पर मजमा लगा कर खड़े हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं कर रही। कोलकाता पुलिस ने इस वीडियो और 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार रूम का तो माना है, लेकिन पुलिस का कहना है कि तब तक उसने लाश की इर्द गिर्द वाली जगह को घेर दिया था और ये लोग उस घेराबंदी वाली जगह के बाहर खड़े हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की सफाई से ही ये साफ है कि इतने सारे लोग उस सेमिनार हॉल के अंदर तब घुस आए। हॉल में लाश पड़ी है और सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित करना पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है। कुछ लोगों की पहचान का दावा उस वीडियो में कुछ लोगों का पहचान का दावा भी किया है, जिसमें आरजीकर अस्पताल की पुलिस चौकी के इंचार्ज संजीव चट्टोपाध्याय, वकील शांतनु दे, आरजीकर के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के पीए प्रसून चट्टोपाध्याय और फॉरेंसिक डेमोस्ट्रेटर देवाशीष सोम का नाम भी शामिल है। क्राइम सीन पर कोलकाता पुलिस की जवाबदेही सवाल ये उठाती है कि आखिर इतने सारे लोग सीन ऑफ क्राइम पर क्या कर रहे हैं। अजीब बात तो है कि इस भीड़ में अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के साथ साथ कई बाहर के लोग भी हैं, जिनके कायदे से यहाँ होने का कोई तुक ही नहीं बनता है। जबकि खुद पुलिस ही पहले ये बता चुकी है कि सीन ऑफ क्राइम को पहले ही ढेर सारी लोगों की मौजूदगी के चलते खराब किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिस सीन ऑफ क्राइम को खराब करने की बात कह रही थी, उस पुलिस की मौजूदगी में ही यहाँ सीन ऑफ क्राइम पर लोगों की भीड़ लगी नज़र आ रही है। जाहिर है कि सीन ऑफ क्राइम की इस हालत पर अब कोलकाता पुलिस को जवाब देने नहीं बन रहा। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता पुलिस की डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने इस वीडियो को सही ठहराया है। उन्होंने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को यह माना कि ये वीडियो सेमिनार रूम के अंदर का ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दावा कि इस वीडियो की वजह से सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तब तक ट्रेनी डॉक्टर की शव वाली जगह को घेर लिया था और ये सेमिनार हॉल के अंदर की 11 फीट वाली वो जगह है जो घेरे से बाहर था। हालांकि जानकार सवाल उठा रहे हैं कि तब तक जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने ये कैसे समझ लिया कि जहां लाश पड़ी है वहीं कत्ल हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता था कि कत्ल कहीं और हुआ हो और या फिर सेमिनार हॉल के ही किसी दूसरे हिस्से में हुआ हो और लाश को खींचकर दूसरे कोने पर लाकर फेंक दिया गया हो। ऐसे में पुलिस ने सेमिनार हॉल में लोगों को एंट्री देकर केस का कबाड़ा कर दिया। लेकिन ये तो रही सेमिनार हॉल की उस वायरल वीडियो की बात, जिसने मामले की तफ्तीश के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। अब सीबीआई की छानबीन में साफ हुआ है कि बरसात की रात आरोपी संजय राय ने जिस बाइक का इस्तेमाल कर आरजीकर अस्पताल तक की दूरी तय की, वो बाइक भी किसी और की नहीं बल्कि कोलकाता पुलिस की ही है। और तो और ये बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। सीबीआई ने फिलहाल इस बाइक को जब्त कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आरोपी संजय राय एक पुलिसकर्मी नहीं है तो फिर वो सरकारी बाइक का इस्तेमाल कैसे कर रहा था और कैसे ऐसे आपराधिक चरित्र वाले शख्स को कोलकाता पुलिस ने अपनी बाइक का इस्तेमाल करने की छूट दे रखी थी। बाइक का इस्तेमाल करने वाले संजय कत्ल के मामले में गिरफ्तार तो हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी उसने कानून तोड़ने में कोई कमी नहीं की। वो उसी बाइक से नशे की हालत में बरसात की रात कोलकाता की सड़कों पर घूमता रहा। उसने अलग अलग रेड लाइट एरिया का दौरा भी उसी बाइक से किया और कम से कम 15 किलोमीटर तक पुलिस लिखी बाइक शराब के नशे में धुत होकर चलाई। हालांकि कोलकाता पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर ये साफ किया कि कोलकाता पुलिस की सारी बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर ही रजिस्टर होती है और जिस बाइक का इस्तेमाल संजय राय कर रहा था वो भी दूसरी बाइक की तरह ही कमिश्नर के नाम से रजिस्टर है। कोलकाता पुलिस ने कहा कि उस बाइक को कोलकाता पुलिस ने तभी जब्त कर लिया था जब संजय राय की गिरफ्तारी हुई थी। धन्यवाद। बस इतना ही। क्राइम स्टॉप चैनल में मैं कमल कुमार।